श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। फिर उस एक के सामने झुको, वहाँ हर किसी के सामने तुम्हें कभी नहीं झुकने देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सभी बातों का गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। खूबसूरत जिंदगी आपके सामने था और आप दुनियादारी में उलझे रहे। बार बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद, और जैसे उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करें और भूल जाइए, समय आने पर आपको फल जरूर मिलेगा। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को काट नहीं सकते। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल को नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलो। जैसे तेल से भरी हुई रुई देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा न कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपके उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास से ये समस्याएं हैं। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत न समझे, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन का इस समस्या को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान और मौन कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलता है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बात तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। धोखा देना ही भूखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ खुलेआ दो विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी नहीं होंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती, लेकिन किसी को डोट जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी ये संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में प्यार के बाद ही पाना आसान नहीं, एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा
कहने में कोई बुराई नहीं, संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत खाना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौत से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बांड नहीं। हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वहाँ हाथों से नहीं, और जो मौन से दिया जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको पीछे छोड़ दे। अक्सर लोग धैर्य न रखने की वजह से हार जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से आप जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानी जीत का दूसरा पहलू है और इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके जीत हासिल किया जा सकता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताशा का कारण होता है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनाने में मदद कीजिए। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी मत दिखाएं, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बनिए। अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छुपी होती है, इसलिए आपको अपने काम पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सके। डर के साथ सफल होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा आपको अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसलिए आप खुद को डर से दूर रखें और जीवन में सफल बने। श्री कृष्ण के जब कोई आपकी प्रशंसा करें तो आप खुश होने के साथ साथ और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना, वरना जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वो कल आपकी बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। जो हार जाते हैं वो हमेशा एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तैयार होते हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करके सफल होते हैं। इस धरती पर हर किसी को अच्छे दिन दिनकर मिले हुए हैं, इसलिए आप अपने मिले हुए अच्छे दिन को जीवन में सफल होने के लिए खर्च करें, ना कि दुखी और निराश होने में। खुद को आप इतना मजबूत बना लीजिए कि आपके सामने आने वाली समस्याएं कमजोर हो जाएं और आप उन्हें हराकर अपने सपने को पूरा कर लें। जब कोई आपकी आलोचना करें तो आप उसे धन्यवाद दें, क्योंकि यही वह आदमी है जो आपको और अधिक बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। लोग बहुत अधिक काम करने से उतना सफल नहीं होते जितना वो एक काम को अधिक बेहतर ढंग से करने से होते हैं। यदि आप सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शिकायत न करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि शिकायत करने वाले कभी सफल नहीं होते। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपको बार बार कह रहे हैं आपसे ये नहीं होगा, और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद से ना बोले कि आपसे यहाँ नहीं होगा। यदि आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास बनाए रखना होगा कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहेंगे। हारे हुए आदमी को दया और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे अच्छी सलाह की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप कभी भी हारे हुए आदमी के लिए दया और करुणा की भावना न रखे, उसे अच्छा सलाह दे। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको दुखी और निराश होने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका बहुत अच्छा कैसे होगा और आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा।
तन का हर आदमी आज नहीं तो कल जीत जाएगा, पर मन का हर आदमी कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि लाख मुसीबतों के बाद भी डटकर खड़ा रह सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। यदि खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को और दूसरों को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए दूसरों को समझने से अच्छा है खुद को समझा जाए। गरीब उसको को नहीं कहते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता, गरीब तो उसे कहते हैं जिसके पास अच्छे विचार और व्यवहार नहीं होता। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान दीजिए। आपको यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि जब आप पैदा हो रहे थे, जब आपको या नहीं पता था कि दुनिया हैरान है या लोगों से भरा पड़ा है, आप चाहते हैं आपका अच्छा हो तो आप इस बात की शिकायत कभी न कीजिए कि आपका वक्त खराब है, क्योंकि बुरे वक्त से ही आपकी अच्छा वक्त का जन्म होता है। आपको ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि कोई आपको त्याग दे, बल्कि आपको पूरी लगन के साथ अपने सपनों को हासिल करने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे लोग आपको देखकर पछताएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वो जो देगा अच्छा देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके तो आपको तब लड़ना पड़ेगा जब तक आप ही नहीं होती। मैदान छोड़कर भागने वाले ना घर के होते हैं न घाट के। इसलिए आप हिम्मत बनाए रखें और जीतने के लिए लड़ते रहे। सिर्फ एक हाथ से आपकी किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई बार हारने के बाद ही किस्मत बदल है, मतलब आपको जीत मिलती है। इसलिए हर हार के बाद पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप में सुनने की कला है तो आप में बोलने की कला है, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही भाव से बोलता है, अर्थात और अच्छी कोशिश इंसान को कभी हार नहीं देते। इसलिए आप अपने दिमाग को जितना हो सके उतना अच्छा करें और हर काम में अपना 100% ने श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपका मन अंदर से मजबूत हो को यह तय है कि आप न कभी झुकेंगे और न कभी टूटेंगे, बस आगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी चीज के लिए दिल से दुआ करते हैं तो वो चीज आपको तब मिलती है जब आप उसको संभालने के काबिल हो जाते हैं। जैसे सफलता आप अंदर से जितना शांत होंगे आपके विचारों में उतनी ही गहराई होगी और आपका जीवन उतना ही अधिक समृद्ध होगा। इसलिए आप अंदर से शांत रहें और जीवन का आनंद लें। सपनों को पूरा न कर पाने की किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जब सपने अपने आपके तो उसे हासिल करने के लिए प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। जब आपका मन यह कहने लगे कि आप सब कुछ छोड़ दें तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका मन कमजोर हो रहा है। इसलिए मजबूती बनाए रखें और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। फिर उस एक के सामने झुको, वहाँ हर किसी के सामने तुम्हें कभी नहीं झुकने देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सभी बातों का गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। खूबसूरत जिंदगी आपके सामने था और आप दुनियादारी में उलझे रहे। बार बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और जैसे उम्मीद, इच्छा पूरी
नहीं होगी तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करें और भूल जाइए, समय आने पर आपको फल जरूर मिलेगा। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है परंतु पेड़ को काट नहीं सकते। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल को नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलो। जैसे तेल से भरी हुई रुई देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा न कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपके उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास से ये समस्याएं हैं। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत न समझे, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन का इस समस्या को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान और मौन कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलता है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बात तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। धोखा देना ही भूखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ खुलेआ दो विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं, क्योंकि आपको कब कहां और किससे मिलना है ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी नहीं होंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती, लेकिन किसी को डोट जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी ये संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में प्यार के बाद ही पाना आसान नहीं, एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत खाना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौत से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बांड नहीं। हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वहाँ हाथों से नहीं, और जो मौन से दिया जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको पीछे छोड़ दे। अक्सर लोग धैर्य न रखने की वजह से हार जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से आप जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे,
तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानी जीत का दूसरा पहलू है और इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके जीत हासिल किया जा सकता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताशा का कारण होता है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनाने में मदद कीजिए। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी मत दिखाएं, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बनिए। अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छुपी होती है, इसलिए आपको अपने काम पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सके। डर के साथ सफल होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा आपको अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसलिए आप खुद को डर से दूर रखें और जीवन में सफल बने। श्री कृष्ण के जब कोई आपकी प्रशंसा करें तो आप खुश होने के साथ साथ और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना, वरना जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वो कल आपकी बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। जो हार जाते हैं वो हमेशा एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तैयार होते हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करके सफल होते हैं। इस धरती पर हर किसी को अच्छे दिन दिनकर मिले हुए हैं, इसलिए आप अपने मिले हुए अच्छे दिन को जीवन में सफल होने के लिए खर्च करें, ना कि दुखी और निराश होने में। खुद को आप इतना मजबूत बना लीजिए कि आपके सामने आने वाली समस्याएं कमजोर हो जाएं और आप उन्हें हराकर अपने सपने को पूरा कर लें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसे धन्यवाद दें, क्योंकि यही वह आदमी है जो आपको और अधिक बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। लोग बहुत अधिक काम करने से उतना सफल नहीं होते जितना वो एक काम को अधिक बेहतर ढंग से करने से होते हैं। यदि आप सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शिकायत न करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि शिकायत करने वाले कभी सफल नहीं होते। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपको बार बार कह रहे हैं आपसे ये नहीं होगा, और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद से ना बोले कि आपसे यहाँ नहीं होगा। यदि आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास बनाए रखना होगा कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहेंगे। हारे हुए आदमी को दया और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे अच्छी सलाह की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप कभी भी हारे हुए आदमी के लिए दया और करुणा की भावना न रखे, उसे अच्छा सलाह दे। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको दुखी और निराश होने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका बहुत अच्छा कैसे होगा और आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। तन का हर आदमी आज नहीं तो कल जीत जाएगा, पर मन का हर आदमी कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि लाख मुसीबतों के बाद भी डटकर खड़ा रह सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। यदि खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को और दूसरों को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए दूसरों को समझने से अच्छा है खुद को समझा जाए। गरीब उसको को नहीं कहते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता, गरीब तो उसे कहते हैं जिसके पास अच्छे विचार और व्यवहार नहीं होता। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान दीजिए। आपको यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि जब आप पैदा हो रहे थे, जब आपको या नहीं पता था कि दुनिया हैरान है या लोगों से भरा पड़ा है, आप चाहते हैं आपका अच्छा हो तो आप इस बात की शिकायत कभी न कीजिए कि आपका वक्त खराब है, क्योंकि बुरे वक्त से ही आपकी अच्छा वक्त का जन्म होता है। आपको ये
सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि कोई आपको त्याग दे, बल्कि आपको पूरी लगन के साथ अपने सपनों को हासिल करने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे लोग आपको देखकर पछताएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वो जो देगा अच्छा देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके तो आपको तब लड़ना पड़ेगा जब तक आप ही नहीं होती। मैदान छोड़कर भागने वाले ना घर के होते हैं न घाट के, इसलिए आप हिम्मत बनाए रखें और जीतने के लिए लड़ते रहे। सिर्फ एक हाथ से आपकी किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई बार हारने के बाद ही किस्मत बदल है, मतलब आपको जीत मिलती है। इसलिए हर हार के बाद पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप में सुनने की कला है तो आप में बोलने की कला है, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही भाव से बोलता है, अर्थात और अच्छी कोशिश इंसान को कभी हार नहीं देते। इसलिए आप अपने दिमाग को जितना हो सके उतना अच्छा करें और हर काम में अपना 100% ने श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपका मन अंदर से मजबूत हो को यह तय है कि आप न कभी झुकेंगे और न कभी टूटेंगे, बस आगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी चीज के लिए दिल से दुआ करते हैं तो वो चीज आपको तब मिलती है जब आप उसको संभालने के काबिल हो जाते हैं। जैसे सफलता, आप अंदर से जितना शांत होंगे आपके विचारों में उतनी ही गहराई होगी और आपका जीवन उतना ही अधिक समृद्ध होगा। इसलिए आप अंदर से शांत रहें और जीवन का आनंद लें। सपनों को पूरा न कर पाने की किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जब सपने अपने आप के तो उसे हासिल करने के लिए प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। जब आपका मन यह कहने लगे कि आप सब कुछ छोड़ दें तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका मन कमजोर हो रहा है। इसलिए मजबूती बनाए रखें और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।